दोस्तों मेरा दावा है आज तक आपने इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा और ना ही आप देखेंगे। सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं आया है। आज का वीडियो मेरे उन व्यापारी मित्रों एवं उन सेवादाताओं को समर्पित है जिनकी वजह से सूरत का व्यापार चल रहा है। और व्यापार के लाइफलाइन के तौर पर ये वही लोग हैं जिनके कंधे पर बड़ा दारोमदार है। यूँ तो आप उन्हें सिर्फ ब्रोकर और दलाल समझते हैं, पर आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको सही दाम, सही क्वालिटी, वाजिब दाम में पहुंचाने की गारंटी लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको उन ब्रोकर और दलाल से मिलाऊंगा जो हमारी रोज़ बरोज़ की ज़रूरतें पूरा करते हैं। ग्रे यार्न से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर इनका साथ हमारे साथ रहता है। हाँ, मैं मानता हूँ आप में से कई लोगों का ब्रोकर्स के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा, पर मैं वीडियो में आपको फ़र्क भी समझाऊंगा और कुछ राज भी बताऊंगा कि आपको सूरत में ब्रोकर्स का अनुभव कहाँ ख़राब रहा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले मित्र से जो ग्रे यार्न के ब्रोकर हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे। तो हमारे साथ में है सुनील जी, जो अपने खुद को बताएंगे, वो अपना नाम बताएंगे और क्या करते हैं, क्या प्रोसेस में इनकी दलाली या ब्रोकरेज होती है। तो मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले मेरा नाम हमारे व्यूवर्स सुनील को। कुमार चौधरी हुआ और मैं ग्रे का प्लस डाइंग का सारा काम देखता हूँ। और इनके यहाँ और इन सब जगह पे जो है तो मेरा यही रोल रहता है कि तो ग्रे से लेकर के और डाइंग करवा करके इन तक कपड़ा मुहैया कराता हूँ। तो जैसा कि ये इन्होंने बताया ये ग्रे के ब्रोकर हैं और डाइंग कराते हैं, तो मैंने जैसे कुछ कटिंग निकलवा रखे हैं जो कि इनके थ्रू ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। आज जो ग्रे है ये आप देख सकते हैं, ये ग्रे का प्रोसेस है। और जब ये ग्रे के बाद जब प्रोसेस हो जाते हैं तो ये डाइंग हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जैसे ग्रे का फैब्रिक है और ये जब प्रोसेस हो जाता है तो डाइंग होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है। आप ये देख सकते हैं ग्रे के प्रोसेस और डाइंग होने के बाद ये प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये इनके थ्रू ही होते हैं ये सारे प्रोसेस। तो आप इसमें एक एक क्वालिटी आपने देखा कि भाई जब ये कपड़ा फिनिश होता है तो उससे पहले कैसा होता है और फिनिश होने के बाद कैसा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ग्रे और डाइंग का प्रोसेस है, ये सुनील जी के थ्रू होता है। ये हमारे ब्रोकर है जो कि ग्रे के डाइंग के जो प्रोसेस है वो देखते हैं। ब्रोकर तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास भी, लेकिन वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि आखिर ब्रोकर का मतलब क्या होता है, ब्रोकर करते क्या है। तो आज का जो प्रोसेस है स्पेशली उसी के लिए है कि जो आप एक रियलिटी समझ सकें कि ब्रोकर क्या है, आपकी मानसिकता जो है बदल सके। क्योंकि सूरत आने वाले ज़्यादातर लोग ब्रोकर का मतलब जब वो आते हैं तो यहाँ जो होता है वो ब्रोकर उनके साथ गलत करते हैं और वो बाद में जाके वो सूरत मंडी को ही गलत कहते हैं कि वहाँ हम गए, ब्रोकर के चक्कर में फंस गए और हमारे पैसे बर्बाद हो गए। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी रियलिटी समझ पाएंगे कि ब्रोकर है क्या और रियल ब्रोकर और फेक ब्रोकर में क्या फ़र्क है। तो आज हम इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, इनका अनुभव जानेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वो बताते हैं वो काफ़ी काम की चीज़ें हैं, आप उसे सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, पहला प्रश्न जो इनसे मैं पूछने वाला हूँ आपके सामने है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, सूरत के कितने परसेंट व्यापारी ब्रोकर से काम करते हैं या काम करना पसंद करते हैं? एक सूरत के व्यापारी काम करना पसंद करे या नहीं करे, काम तो ब्रोकर के थ्रू ही करना होगा, क्योंकि उनको सही कपड़ा और सही प्रोसेस जो है वो दलाल के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू ही मिल सकता है। बिना ब्रोकर के काम होना संभव नहीं है, क्योंकि आज कोई भी कपड़ा है सही रेट में देना है, सही भाव में सारा काम करवाना है, ताकि उसकी एक सही सुनिश्चित कीमत तैयार हो सके, ताकि वो कपड़ा आप तक जावे तो सही रेट में पहुंच सके। तो उसके लिए ब्रोकर की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, बिना ब्रोकर के काम नहीं हो सकता है। तो आपने सुना कि ब्रोकर बिना काम हो ही नहीं सकता, तो ब्रोकर तो कंपलसरी होना ही होना है, लेकिन एक सही ब्रोकर होना चाहिए जो आपको कपड़ा सही दाम में दिलवा सके और कपड़ा साथ ही साथ उधार में मिलता है तो ये एक भरोसा भी होना चाहिए कि आप जिससे कपड़ा ले रहे हैं वो आपको दे सके और आप उन्हें समय पे भुगतान कर सके। तो ब्रोकर एक बीच में माध्यम ऐसा है जो कि दोनों को मैनेज करता है, देने वाले को भी लेने वाले को भी। तो आपने समझा कि मतलब बिना ब्रोकर बिना काम होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्रोकर तो होते ही हैं और हर प्रोसेस में होते हैं। आज मैं आपको भी सारी ग्रे प्रोसेस से लेके फिनिश प्रोसेस तक के सारे ब्रोकर से मिलवाने वाला हूं। मेरे साथ में मेरे और भी ब्रोकर मित्र बैठे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके उनसे भी मिलाऊंगा और उनका भी प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं चलता हूं, इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। आपका रोल क्या रहता है व्यापारियों के साथ और व्यापारी का आप सहयोग या साथ कब तक देते हैं? भाई, व्यापारी से एक बार जुड़ जाने के बाद तो आजीवन जुड़ जाते हैं। सहयोग हमेशा ही हमेशा रहता है। और मेरा जो रोल रहता है वो ये रहता है कि जैसे ये कपड़ा है,
ये ग्रे स्टेज पे है। इसको जैसे ये यार्न से तैयार होता है और तैयार होने के बाद इसकी कटिंग तैयार होती है और कटिंग हम लोग आप लोग को दिखलाते हैं, जैसा कि आप देखा करते हैं। और देखने के बाद जो डिज़ाइन और जो कपड़ा आपको पसंद आता है वो आप लिया करते हैं, और उसको लेने के बाद फिर आप उस कपड़े को जो है सो मिल में डलवाते हैं। मिल में आपका कपड़ा डलवा देने के बाद वो कपड़ा इस रूप में तैयार हो जाता है। जैसे ही आप मैचिंग देते हैं, जैसा कलर देते हैं, जैसा डाइंग बोलते हैं, उस टाइप का उसको प्रोसेस करवा करके तो आप आपके आपके जो व्यापारी होते हैं उनका साथ आपका कब तक चलता है? हमेशा हमेशा, एक बार जुड़ जाने के बाद शायद कोई भी व्यापारी होगा, ऐसा ही कह नहीं सकता हूँ, कोई अलग होते नहीं, आज तक हुए नहीं तो है। आपने ये समझा कि जो एक्चुअल रियल ब्रोकर होते हैं उनका साथ व्यापारियों के साथ लाइफ टाइम सब होता है। आज पत्नी आने के लिए तो फिर भी एक 21 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है और लाइफ टाइम तक रहती है, लेकिन ब्रोकर जब भी हम व्यापार शुरुआत करते हैं और व्यापार में जब तक है तब तक वो ब्रोकर हमारे साथ देते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रोकर का कितना अहम रोल है हमारे व्यापार में। बिना ब्रोकर का व्यापार संभव है ही नहीं। यूं कहें तो व्यापार की लाइफ लाइन है ब्रोकर। विदाउट ब्रोकर हम व्यापार कर ही नहीं सकते। लेकिन जो एक फेक ब्रोकर जो आप सुनते हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो अगला सवाल इनसे पूछते हैं कि ये ब्रोकरेज क्या लेते हैं। तो आप ये बताएं कि आप ब्रोकरेज क्या लेते हैं। हम लोगों का ब्रोकरेज वॉल्यूम के हिसाब से है, 0.5% से लेकर के 1% तक की दलाली चलती है इसके अंदर में, जो हम लोग व्यापारियों से लिया करते हैं। तो आपने सुना जो ब्रोकरेज चलती है वो 0.5% से 1% होती है, क्योंकि आज 0.5 से 1% में भी ब्रोकरेज का वॉल्यूम होता है और ये कंटिन्यू चलता है काम। ऐसा नहीं होता है कि आज एक बार काम हुआ फिर बंद हो गया, क्योंकि जब आप सूरत आते हैं तो आपको जब ब्रोकर मिलते हैं तो आपसे वन टाइम वो काम करते हैं, तो इसलिए वो ब्रोकर पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो ब्रोकर ना तो आपको उधार दिला सकते हैं और ना ही आपको लाइफ टाइम आपका साथ दे सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको अगले ब्रोकर से मिलवाने वाले हैं जो इसके बाद का प्रोसेस करते हैं। तो आपने ये ग्रे और फिनिश का प्रोसेस देखा जब कपड़ा तैयार होके आता है। अब चलते हैं हम अपने अगले ब्रोकर मित्र से आपको मिलवाने वाले हैं, तो पूछेंगे इनसे इनका क्या नाम है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार पंसारी है। मैं वैल्यू एडिशन वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। वैल्यू एडिशन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जब ग्रे से फिनिश का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो एम्ब्रॉयडरी का, हैंडवर्क का, लेस का जो प्रोसेस होता है उसे वैल्यू एडिशन कहा जाता है। वैल्यू एडिशन में हर तरह के प्रोसेस आ जाते हैं, जो साड़ी का रॉ मटेरियल से फिनिश तक के बीच का जो प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में भी कई ब्रोकर होते हैं, लेकिन आपको बेसिक आपको जानकारी मिल सके उसके लिए आपको ये पूरी जानकारी देंगे ये क्या करते हैं। तो आप कुछ सैंपल्स आगे करें जो कि आप प्रोसेस करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब ये प्रोसेस हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे अब ये प्रोसेस हो गया, जब इसकी साड़ी तैयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये साड़ियाँ तैयार हो गई। तो इस साड़ी के बाद जब ये प्रोसेस होते हैं, झालर लगने के, सिरोस्की लगने के, या इस तरह से जब एम्ब्रॉयडरी होते हैं, आप देख सकते हैं ये जब प्रोसेस होके आई और इसी पे जब एम्ब्रॉयडरी हुआ तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हो गया। तो इस प्रोसेस की ये जानकारी देंगे कि क्या ये प्रोसेस बिना ब्रोकर के संभव है। इनसे भी मेरा वही सवाल रहेगा जो पहले था। तो पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल वही है कि सूरत के कितने % व्यापारी बिना ब्रोकर के काम करते हैं या ब्रोकर के साथ ही काम करते हैं? सूरत के बिना ब्रोकर के काम संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जॉब वर्क से जुड़े हुए हैं, वैल्यू वर्क से, तो क्या हम लोग फील्ड में रहते हैं, तो हम नए नए तरह के क्रिएशन, नई तरह की डिजाइने उनको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो ये तभी संभव है जब ब्रोकर के थ्रू आप काम करेंगे। तो सूरत की लाइफलाइन क्या है कि ब्रोकर के बिना संभव ही नहीं है। तो ब्रोकर जो है वो एक भरोसा दिलाता भी है। आज कोई भी माल प्रोसेस में जाता है तो वो माल जब हम देते हैं वो माल फिर बन के हमारे पास आएगा कि नहीं है उस चीज़ की गारंटी भी ब्रोकर लेते हैं। तो आप ये जो वैल्यू एडिशन का जो भी प्रोसेस है इसके अंदर आप ब्रोकरेज क्या लेते हैं? इसमें वॉल्यूम के हिसाब से 2 से 3% हमारी ब्रोकरेज रहती है। 2 से 3%। तो ये ब्रोकरेज आपको जो आप सामने जिनसे काम करवाते हैं वो देते हैं या जिनका काम करते हैं वो देते हैं? जिनसे काम करवाते हैं वो हमें देते हैं। तो आप सुन चुके हो इनसे, ये जो ब्रोकरेज है वो भी ये जिनसे माल बनवाते हैं, जिनसे वैल्यू एडिशन का प्रोसेस करवाते हैं वो इन्हें देते हैं, और इनका जो ब्रोकरेज है वो 2 से 3% का होता है। क्योंकि सारी में जो वैल्यू एडिशन का है परसेंटेज वो थोड़ा कम होता है, तो ये 2 से 3% से कम में अगर काम करते हैं तो इनका भी जो है घर परिवार है वो भी नहीं चल पाएगा। तो इनका रेशियो जो है परसेंटेज वाइज सारे प्रोसेस में ज़्यादा होता है। तो जैसे आपने देखा ग्रे में 0.5% से 1% तक ग्रे डाइंग में लोग ब्रोकरेज लेते हैं, वहीं इस प्रोसेस के अंदर 2 से 3% लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ब्रोकर मित्र से जो कि फिनिश प्रोसेस देखते हैं। जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो वो कपड़ा बेचना किसे है, कहाँ है, उसका पेमेंट कैसे आएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्रोकर मित्र से। तो आप बताइएगा थोड़ा अपना नाम। मैं अवधेश कुमार भगत,
फिनिश का ब्रोकर हूँ। जो तो अवधेश जी फिनिश के ब्रोकरेज का काम करते हैं। जब कपड़ा तैयार हो जाता है, जब आपने देखा यार्न से ग्रे और ग्रे से साड़ी और साड़ी के बाद वैल्यू एडिशन का प्रोसेस होने के बाद जब साड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, पैक हो जाती है, अब ये माल को कहाँ बेचना है, किसे बेचना है और बेच करके पेमेंट आ सके, ये जो प्रोसेस है ये फिनिश सेल का प्रोसेस है। तो वो हम जानेंगे इनसे वो कैसे होता है, क्या वो प्रोसेस इनके बिना संभव है या नहीं। तो इनसे भी मेरा वही सवाल रहेगा, क्या सूरत मंडी में बैठे व्यापारी ब्रोकर के बिना व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, हर व्यापार बिना ब्रोकर के पॉसिबल नहीं है। बिना ब्रोकर कोई भी आदमी यहाँ पे सोचता तो है ब्रोकरेज बचा ले में, लेकिन एक ब्रोकर ऐसा ही है जो कि घूम घूम के हर व्यापारी को अच्छे से अच्छा माल दिलाना चाहता है, जिससे वो 4 पैसा कमावे और हम लोग को याद करता रहे। तो आपके जो व्यापारी हैं वो आपके संपर्क में कैसे आते हैं? आप ऐसे व्यापारी को कैसे ढूंढते हैं जो आपसे माल ले या आप उन्हें माल दे सकें? क्योंकि कपड़ा कहीं ना कहीं एक ब्रोकर जो होता है वो विश्वास भरोसे का प्रतीक है, तो उनके कहने पे कपड़ा उधार भी दिया जाता है। तो आखिर आपके पास ऐसे व्यापारी कैसे मिलते हैं? कहाँ से आप पैदा करते हैं ऐसे व्यापारियों को? देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में भी विश्वास रहता है, वहाँ के लोगों से जान पहचान ज़रूरी है। आजकल व्यवहार पे ही सारी चीज़ बिकती है। आज व्यवहार है तो आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ का कपड़ा काम कर लेवे, लेकिन अगर व्यवहार 1 पैसा भी नहीं रहे तो 1 रुपये का भी काम करना मुश्किल है आज के समय में। और आपको बता दें, व्यवहार बनने में वर्षों लग भी जाते हैं। आज हम अवधेश जी के साथ जुड़े हैं, तो जब से हम सूरत आए कुछ ही दिनों के बाद से जुड़े और आज तकरीबन 12-13 सालों से इनके साथ हमारा व्यापार हो रहा है। तो ये जो ब्रोकर का व्यवहार और व्यापार होता है ये लंबे टाइम तक चलता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक किसी भी व्यापार में हैं तो आपके कॉन्टैक्ट संपर्क हर जगह बनते हैं। तो अगर आपके पास आज किसी भी प्रोसेस में ब्रोकर नहीं भी होते हैं तो आप आसानी से किसी भी नए ब्रोकर के साथ जुड़ जाते हैं जो कि एक जेन्युइन ब्रोकर होते हैं। तो चलते हैं इनसे, फिर हम अगला सवाल पूछेंगे। लोग बोलते हैं सूरत के ब्रोकर सही नहीं होते, आप में और सूरत में राह चलते ब्रोकर में क्या फ़र्क है? देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह देवे, विश्वास जताना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज राकेश जी से मेरा विश्वास इसी बात पे जमा हुआ है कि मैं अच्छे व्यापारी देता हूँ, समय पे पेमेंट आ जाता है, समय पे सब कुछ होता है। ये हमको व्यवहारिक जो भी मेरी चीज़ ब्रोकरेज होती है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डाल देते हैं। आज बाहर के ब्रोकरेज से आप लोगे, कोई भी लोगे, आएगा 10 रुपये, भैया मेरा 15 रुपये आरडी चाहिए, 20 रुपये आरडी चाहिए, 25 रुपये आरडी चाहिए। इससे लेने वाला भी परेशान, उसके यहाँ कपड़ा जाके बिकेगा तब तो वो होगा, वो वन टाइम दिलाएगा। और मैं जो हूँ हमेशा इनके साथ रहूँगा और अपने व्यापारी के साथ रहूँगा और उसको अच्छा से अच्छा माल कम से कम रेट पे दिलाऊँगा, तो वो हमेशा मुझे याद करेगा। तो आपने सुना, जो बाहर खड़े ब्रोकर होते हैं और जो यहाँ के जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं उसमें मेजर फ़र्क है। यहाँ के जो ब्रोकर होते हैं वो आपसे ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपसे व्यापार करना चाहेंगे और आपको हमेशा अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी, सही दाम में दिलाएंगे ताकि आप भी उनसे जुड़े रहें। लेकिन जो बाहर राह चलते ब्रोकर होते हैं वो वन टाइम का वो खेल खेलते हैं। वो पहली बार में जितना हो सकता है आपको लूट लेना चाहते हैं। और अगर बात करें दलाली की तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, 5% से लेके 25% तक ऐसे ब्रोकर जो हैं दलाली लेते हैं। तो जो ऐसे ब्रोकर होते हैं अगर आप उनके चंगुल में फंस गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है। तो आप आज का ये वीडियो देख के ये तो समझ गए होंगे कि आखिर ये रियल ब्रोकर और फेक ब्रोकर में फ़र्क क्या है। तो इनसे हम अगला सवाल वही पूछेंगे कि आप ब्रोकरेज क्या लेते हैं। देखिए, ये लोग हम लोग को ब्रोकरेज में मैक्सिमम 2% देते हैं और इसी में राजी खुशी देते हैं, इसी में हम लोग का पेट परिवार चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां ब्रोकरेज 2% दिया जाता है तो वहां पे लोग ईमानदारी से ही काम करेंगे तो ही लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। और जो 20% तक दिया गया ब्रोकरेज होता है वो कहीं ना कहीं आपसे ही लिया जाता है। तो अगर 20% अगर कोई ब्रोकरेज देता है तो आप समझ सकते हैं उस माल की कॉस्टिंग क्या हो सकती है। तो एक जेन्युइन ब्रोकरेज पे ही, एक जेन्युइन रेशियो पे ही व्यापार हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि ब्रोकर अपना व्यापार किस तरह से करते हैं, किस तरह से ब्रोकर काम करते हैं। आज यूट्यूब पर हर कोई अपने आप को बड़ा मैन्युफैक्चरर कहता है, पर एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हर एक चीज़ खुद भी नहीं बना सकता। आज वीडियो पे कई व्यापारी ऐसे हैं जो पहले ब्रोकर थे और आज मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। आज राह चलते ब्रोकर के चक्कर में आप ना पड़ें। वो कहीं ना कहीं इसी टाट पे नज़रें बिछाए रहते हैं कब आप उसके चंगुल में फंसें और कब वो आपका जो पूंजी है, कैपिटल है, वो पूरी ख़त्म कर दें। तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपके जो भी मिलने वाले हैं, परिचित हैं, उन्हें भी एक ब्रोकर की सही दिशा, सही गाइडलाइन पता चले। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो को लेकर के अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।